हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्पेलिंग और आउटलाइंस। बीइंग थर्सडे, हम ये ट्यूसडे और थर्सडे को करते हैं। पहले मैं आपको वर्ड्स की आउटलाइंस बताऊंगा, आप उनके स्पेलिंग लिखिएगा। उसके बाद हम उनके स्पेलिंग भी देखेंगे और उनके मीनिंग्स भी देखेंगे। इसमें हम 30 वर्ड्स लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली, और जो पिछली वीडियो है उसकी कंटिन्यूएशन में हम चलेंगे। तो अभी तक हमने जो है 22 ये करनी है वीडियोस इसमें, और 600 से ज़्यादा हमने वर्ड्स जो हैं अभी तक कवर किए हैं। शुरू में सीरियसनेस मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन अब मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि सीरियसनेस थोड़ी कम होती जा रही है। हालांकि ये जो स्पेलिंग्स होते हैं या आउटलाइन या मीनिंग, ये जो भी स्टेनोग्राफी सीख रहा है वह किसी भी स्टेज पर हो, चाहे वो लर्निंग पे हो चाहे वो स्पीड पर हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जिनको आते हैं उनका रिवीजन हो जाता है, जिनको नहीं आते वो सीख लेते हैं। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब कोई चीज़ चार्ज की जाती है तो लोग उसमें हिचकिचाते हैं पे करने में, लेकिन जब फ्री दी जाती है तो शायद उसको भी इम्पॉर्टेंस प्रॉपरली समझते नहीं हैं। एनी हाउ, जो इसको ठीक समझते हैं अपने लिए वो इसको करते रहें। और अब मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको वर्ड्स दिखाता हूँ, उसके बाद हम स्पेलिंग और मीनिंग्स देखेंगे। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर आउटलाइन देख रहे होंगे। मैं आपके लिए वर्ड पढ़ देता हूँ, आप स्पेलिंग लिख लीजिए साथ के साथ। पहला वर्ड है कोरोजन। कोरोजन। कोरोजन के बाद है कोरुगेशन। कोरुगेशन। नेक्स्ट इज करप्शन। उसके बाद है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, जे है ये, कॉस्मोलॉजी। दिस इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन। दिस इज कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम के बाद है कोटर्मिनस। कोटर्मिनस। दिस इज काउंसिल। सिंपल वर्ड है काउंसिल। दिस इज काउंसिल। दिस इज काउंसिल। दिस इज काउंसिल। दिस इज काउंटिनेंस। काउंटिनेंस। दिस इज काउंटर। के एन को डबल किया, काउंटर। दिस इज काउंटरफीट। काउंटरफीट। दिस इज काउंटरफॉइल। काउंटरफॉइल। दिस इज काउंटरपार्ट। नेक्स्ट इज काउंटर साइन। काउंटर साइन के बाद है करेजियस। करेजियस। कर्टियस। नेक्स्ट इज कर्टसी।
दिस इज कोर्ट मार्शियल, मार्शल हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज कोर्ट मार्शियल। दिस इज कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड। दिस इज कवर्ड, के आर हाफ, कवर्ड। कवर्ड के बाद है क्रैडल, नेक्स्ट इज क्राफ्ट, क्राफ्ट के बाद है क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन। नेक्स्ट इज क्राफ्टी, KRFT, crafty. This is cram, simple cram. This is cramp, MP, cramp. Next is crawl, crawl के बाद है craze, and last is crease, crease. स्पेलिंग आप लिख लीजिए। दैट्स ऑल। अब हम इसके देखेंगे स्पेलिंग और मीनिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे वर्ड्स की स्पेलिंग और मीनिंग स्क्रीन पर। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। पहला वर्ड है कोरोजन, CORROSION। कोरोजन होता है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, जब जंग लग जाता है उसके ऊपर, लोहे के ऊपर या किसी और पे, लोहे पे लगता है नॉर्मली, तो कोरोजन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट इज कोरुगेशन, CORRUGATION। कोरुगेशन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग फोल्ड्स और रिंकल्स। जैसे कोई भी बॉक्सेस बनाते हैं, उसके लिए जो पेपर होता है या बोर्ड होता है उसको फोल्ड किया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरुगेशन। नेक्स्ट इज करप्शन, CORRUPTION। करप्शन हम सब जानते हैं, इस एक्ट ऑफ स्पॉइलिंग, अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करना, टेंटेड। नेक्स्ट इज कॉस्मोलॉजी, COSMOLOGY। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में जो स्टडी करते हैं, कॉस्मोलॉजी है। नेक्स्ट इज कॉस्मोपॉलिटन, COSMOPOLITAN, कॉस्मोपॉलिटन। containing people from all over the world। पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं, वो कहीं से भी जो के भी हों वो, तो उनको हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। containing people from all over the world। नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम, सब जानते हैं, सिंपल है, ए सेट ऑफ क्लोथ्स worn by people in a particular country, कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट इज कोटर्मिनस, COTERMINOUS, कोटर्मिनस। ये आपके लिए थोड़ा हो सकता है नया हो। हैविंग द सेम बाउंड्री और टाइम, कई अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं कोटर्मिनस। जैसे कोई चेयरमैन 2 साल के लिए अपॉइंट हुआ, तो उसका जो स्टेनोग्राफर या PA भी होगा, उसकी भी जो पोस्टिंग होगी कोटर्मिनस होगी। जब तक चेयरमैन रहेगा तब तक वो रहेगा, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो हैविंग द सेम टाइम, कोटर्मिनस अपॉइंटमेंट से होती हैं। नेक्स्ट इज काउंसिल, COUNCIL, सिंपल वर्ड है, ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड टू गवर्न। किसी भी काम को करने के लिए जब चुने जाते हैं लोग, काउंसिल बनाती हैं उनकी हम। और नेक्स्ट इज काउंसिल, उसको काउंसिल बोलते हैं, इसको काउंसिल होता है, COUNSEL। काउंसिल इज ए पर्सन गिविंग एन एडवाइस
और ए बैरिस्टर। नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं कहते, हमारे यहाँ एडवोकेट कहते हैं, लॉयर कहते हैं, और जगह काउंसलर भी कहा जाता है, इनको काउंसिल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज काउंटिनेंस, COUNTENANCE। काउंटिनेंस मीन्स टू सपोर्ट या टू अप्रूव। नेक्स्ट इज काउंटर, से सिंपल वर्ड COUNTER, काउंटर करना, किसी चीज़ को अपोज करना, या जो काउंटर जो एक टेबल या शॉप के आगे जो टेबल होती है शॉप में, उसको भी काउंटर बोलते हैं, जहाँ फ्रंट पे चीज़ें रखते हैं अपने को। नेक्स्ट इज काउंटर फीट, COUNTERFEIT। काउंटर फीट मीन्स फोर्ज्ड या इमिटेटेड, नकल किया गया, बनाया जाए या फोर्ज किया जाए, काउंटर फीट। ज़्यादातर करेंसी नोट्स के साथ लगता है, काउंटर फीट नोट्स। नेक्स्ट इज काउंटर फॉइल, COUNTERFOIL। काउंटर फॉइल, द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिटेन्ड बाय ड्रॉर। काउंटर फाइल मिलती है नॉर्मली जब हम किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो उसकी हमें जो एक तरह की रिसीट होती है, दैट इज, वी कैन से दैट इज काउंटर फाइल। नेक्स्ट इज काउंटर पार्ट, COUNTERPART। काउंटर पार्ट भी आपने सुना होगा। काउंटर पार्ट इज ए पर्सन हैविंग दिस सिमिलर पोजीशन ऑफ द सेम लेवल। अगर यहाँ का मिनिस्टर किसी और जगह का मिनिस्टर जब आपस में मीटिंग करते हैं, दे आर काउंटर पार्ट टू ईच अदर हैविंग द सेम पोजीशन, और डुप्लीकेट भी कह देते हैं उसको। नेक्स्ट इज काउंटर साइन, COUNTERSIGN। काउंटर साइन इज टू पुट एन ऑथेंटिकेटिंग एडिशनल सिग्नेचर। काउंटर साइन भी यही होते हैं कि सपोज देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट विच हैज़ ऑलरेडी बीन साइंड, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी है आपके पास, तो आप उसके ऊपर एक और सिग्नेचर ले लेते हैं, काउंटर साइन, हाँ भाई ये ओरिजिनल भी इसी नहीं किए हैं, तो इट इज़ एन ऑथेंटिकेशन फॉर एडिशनल सिग्नेचर। नेक्स्ट इज करेजियस, COURAGEOUS, ब्रेव, हम सब जानते हैं करेजियस। नेक्स्ट इज कर्टियस, कर्टियस भी सिंपल वर्ड है, COURTEOUS, पोलाइट। नेक्स्ट इज कर्टसी, COURTESY, कर्टसी मीन्स पोलाइटनेस। नेक्स्ट इज कोर्ट मार्शियल, COURTMARTIAL, कोर्ट मार्शल इन नेवल और मिलिट्री कोर्ट ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज कोर्ट यार्ड, COURTYARD, कोर्ट यार्ड मीन्स एन एनक्लोजर टू ए हाउस, घर के आगे जो बरामदा कह लीजिए, एक एनक्लोजर जो होता है उसको कोर्ट यार्ड कहते हैं, पीछे या घर में आगे भी। नेक्स्ट इज कॉवर्ड, COWARD, कॉवर्ड इज वन हु लैक्स करेज। नेक्स्ट इज क्रैडल, CRADLE, ए बेब्स बेड, ए बेबी का जो बेड होता है उसको क्रैडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्राफ्ट, CRAFT, स्किल ऑफ हैंड, हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, क्राफ्ट वी ऑल नो, सिंपल है। क्राफ्ट्समैन, CRAFTSMAN, इसको मैंने क्राफ्ट्समैन को और क्राफ्ट को स्पेशली आउटलाइन के लिए लिया है। क्राफ्ट देखिए आप कैसे बनता है और क्राफ्ट्समैन कैसे बनता है आउटलाइन में। क्राफ्ट्समैन इज ए स्किल्ड वर्कर। नेक्स्ट इज क्राफ्टी, अब जब क्राफ्टी होता है तो उसका मीनिंग हो जाता है कनिंग, राइट। नेक्स्ट इज क्रैम, CRAM, क्रैम, क्रैम इज टू स्टफ और पुश द पीपल और थिंग्स इनटू ए स्मॉल स्पेस, चीज़ों को छोटे से स्पेस में बहुत सारी चीज़ें रख देना, ज़बरदस्ती भर देना, क्रैम। नेक्स्ट इज क्रैम्प, CRAMP, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, दीज आर नॉर्मली देखा होगा जो पेट में बल पड़ जाते हैं, हिंदी में अगर हम कहें तो, इंग्लिश में दोज आर क्रैम्प्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस पेट इनसाइड द स्टमक। नेक्स्ट इज क्रॉल, वी ऑल नो क्रॉल करना, टू CRAWL, क्रॉल मीन्स मूव विद डिफ़िकल्टी।
क्रीप करना, क्रॉल करना, लेट कर चलना कह सकते हैं आप। क्रेज़, CRAZD, सिंपल वर्ड है, क्रेज़ हो किसी चीज़ का। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज क्रीज, CREASE, क्रीज भी सिंपल वर्ड है। आपने क्रीज सुना होगा स्पोर्ट्स में, क्रिकेट के। ए लाइन डिफाइनिंग बैट्समैन और बॉलर्स पोजीशन, दैट इज़ वन मीनिंग। अनदर इज़ कपड़े की क्रीज भी होती है, रिंकल, रिंकल। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।